क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में, जो कि क्लास 10 इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, तो इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स के राइट की, जो कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है या जो इंडिया गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ से मिलते हैं। तो इसमें राइट्स है जो आपको मदद करेगा, किस चीज़ में मदद करेगा? अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस ऑफ बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स ए क्रॉस आउट ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल थ्रू देयर स्ट्रगल ओवर ए लॉन्ग पीरियड। इसमें जब हम कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम अपने उस राइट्स को जानेंगे जो कि कंज्यूमर को राइट्स दिए गए। अब उस राइट्स को हम देखेंगे तब हमको ये हेल्प करेगा कि हम एक अगर कंज्यूमर लाइक बिहेव करते हैं तो हमें क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती है कि प्रोडक्ट के सही होने पे या उसकी क्वालिटी पे हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी मिसमैच करेगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। सबसे पहले कंज्यूमर को समझेंगे। कंज्यूमर बोलते हैं उसको जो कि यूज़ करता है, किसी भी सामान का जो यूज़ करता है वो यहाँ पे कंज्यूमर कहलाता है। हम लोग मार्केट से सामान परचेस करके लाते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को परचेस करते हैं, हम लोग कंज्यूमर होते हैं। हम लोग प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, जब हम उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे, हम उसको प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल आउट करेंगे तो हम उसके लिए प्रोड्यूसर बन जाएंगे। तो वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम मार्केट में जैसे ही इन करते हैं तो दो तरीके से मार्केट में इंटर करते हैं, या तो हम कंज्यूमर बन करके इंटर करते हैं या फिर हम इंटर करते हैं प्रोड्यूसर बनकर। A producer of goods and services, we could be working in any of the sector such as agriculture, industry and services। हम प्रोड्यूसर हो सकते हैं जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में सर्व करेंगे। हम प्रोड्यूसर तब भी हो सकते हैं जब हम कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे लेकिन हम अपनी सर्विसेज देंगे। अब हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि अब जैसे हमारी बहुत सारी अब जैसे सर्विसेज देती है जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सिटीज़ के अंदर में है तो वो आ जाती है सर्विसेज में। और भी इस टाइप से बहुत सारी सर्विसेज है हमारे लिए कि जो हमारा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे नीड। These are the final goods that are people use as consumers। तो कंज्यूमर्स हम बन जाते हैं जब हम उस गुड्स को यूटिलाइज करने के लिए मार्केट से परचेज करने जाते हैं या हम सर्विसेज लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लेते हैं। स्कूल है, स्कूल के अंदर कोई भी गुड्स नहीं बनाई जाती है, स्कूल एजुकेशनल सर्विसेज देता है, तो वहाँ पे हम उसकी एजुकेशनल सर्विसेज को लेते हैं। तो हम वहाँ पे सर्विस लेने के लिए जो है कंज्यूमर कहलाएंगे और ये स्कूल वहाँ पे प्रोड्यूसर कहलाएगा, वो वहाँ पे सर्विस दे रहा है एजुकेशन की। रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। कि रूल एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट प्लेस में, ताकि अगर सर्विसेज ख़राब हो, सर्विसेज सही नहीं हो या फिर गुड्स की क्वालिटी में फ़र्क आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय with the necessity of the protection and the promoting the interesting of consumers against unethical and the unfair trade particles. Because of all these efforts, a significant initiative was taken in 1986 by the Indian government. It has implemented the Consumers Protection Act 1986, popularly known as COPRA,
कंज्यूमर मूवमेंट एक्ट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर में 1986 1986 में बनाया गया था। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, जिसके अंदर अगर कोई या गुड्स बनाते हैं और उनकी गुड्स की जो क्वालिटी है, क्वालिटी मिसमैच हो जाती है कि वो एक बेहतरीन क्वालिटी नहीं दे पाते हैं और गलत सामान मार्केट में बेचते हैं, तो वहाँ से हमें क्या होगा कि हम उसके इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट की उसके लिए रूल्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट उसकी चेक करेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टीम है, वो चेक करेगी उसकी क्वालिटी को, और क्वालिटी मिसमैच होने पे जो भी वो गुड्स जिसके भी होंगे, वो प्रोडक्ट जिस कंपनी के होंगे, कंपनी की क्वालिटी नहीं मिलने पे सामान से उसके क्या किया जाएगा, तो गवर्नमेंट अपने रूल के मुताबिक उसे पेनाल्टी करेगी या कंपनी को ब्लॉक भी कर सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक चीज़ें देखेंगे कि सेफ्टी इज़ एवरी वन राइट। कि सेफ्टी क्या है? एवरी वन राइट्स। सेफ्टी सबों का राइट्स है। कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर hazardous to life and properties. Producers need to strictly follow the required safety rules and regulations। कि सेफ्टी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और सेफ्टी तो हर प्लेस पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर राइट्स की बात देखेंगे, जो जो कंज्यूमर्स हैं, जो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उनके लिए भी सेफ्टी चाहिए। उसके लिए हमारी इंडिया गवर्नमेंट 1986 एक्ट के लिए वहाँ से कंज्यूमर एक्ट लेकर के आती है, जिसके अंदर कंज्यूमर्स को राइट दिए जाते हैं कि वो गुड्स की क्वालिटी बैड होने के लिए वो उसके खिलाफ जो है और शिकायत दर्ज कर सकती है, कहीं पे भी गुड्स कंज्यूमर्स में, या फिर जो आपका प्राइमरी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे भी हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज कि गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। व्हेन यू बाय एनी commodities, you will find the certain details given on the packet, such as ingredient used, price, batch number। यहाँ पे मेनली 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे जब भी हम लोग किसी चीज़ को बाय करते हैं, तो बाय करने के साथ में वहाँ पे आपको दिखेगा इंग्रेडिएंट कौन कौन सी उसमें यूज़ किया गया है, पैकेट के बैक पोर्शन पे लिखा होता है, उसके प्राइस लिखे हुए होते हैं, बैच नंबर लिखे हुए होते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा होता है, और एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा होता है। ये 6 जो है इनिशियल चीज़ें हैं जो उसके बैक पोर्शन पे लिखी हुई होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को देखकर लेना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन डिस्प्लेड because consumers have the right to get information about the goods and services and they purchase. Consumers can then complain and ask for the compensation or replacement if the product proven to the defective in the manner। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने 6 चीज़ का जिक्र किया है, जैसे इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया, उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई है, उसके प्राइस क्या रखे गए हैं, उनका बैच नंबर क्या है, उसके बाद उनका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उनका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, और फिर उनका एड्रेस कि वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बनाया गया है, कौन से कंपनी में बनाई गई है, और कंपनी का एड्रेस क्या इंडस्ट्रीज़ का। तो ये चीज़ें इसलिए दी जाती है ताकि जो कंज्यूमर्स है वो गुड्स की क्वालिटी को मेज़र कर सके, और अगर उस क्वालिटी को मिसमैच पाता है, प्राइस से ज़्यादा कोई प्राइस अगर ले रहा है, या क्वालिटी मिसमैच है, या फिर एक्सपायरी डेट के बाद के सामान कोई शॉपकीपर बेच रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए नोटिस की जाती है कि कंज्यूमर उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकता है। जो आपका प्राइमरी अब पुलिस स्टेशन होगा वहाँ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे हम इस टाइप से भी कर सकते हैं कि एक इंडिया के अंदर में एक रूल बनाए गए थे
सन 2005 में अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेबल्ड अ लॉ popularly known as RTI. RTI stands for Right to Information Act. This law ensured that the citizen get all the information about the function of the government departments. कि लॉ बनाए गए थे कि अगर कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, ऑफिसेज हो, सर्विस प्रोवाइड करने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें हम कोई कमी पाते हैं तो हम आरटीआई के ज़रिए जो एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के ज़रिए जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, हम उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी तरीके से ये आरटीआई हर जगह पे लागू होता है, जो सन 2005 में इंडिया गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया गया था। व्हेन चॉइस इज़ डिनाइड, वहाँ पे अब है कि चॉइस जो है उसे डिनाइड कब कर दिया जाएगा, तो कंज्यूमर हु रिसीव दिस सर्विसेज इन वॉटएवर कैपेसिटी regardless of age, gender, nature of services, have the right to choose whether they continue to receive these services or not. तो यहाँ से डिनाई हो सकता है। वाई शुड कंज्यूमर गो टू द जस्टिस, कंज्यूमर को जस्टिस के लिए क्यों जाना पड़ेगा, तो कंज्यूमर हैव राइट टू सीक द रिड्रेसेबल अगेंस्ट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड द एक्सप्लॉयटेशन, कि उसके ऊपर जो रेट लिखे हुए होते हैं उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। या फिर यहाँ पे देखेंगे कि कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया लेड टू इन्फॉर्म द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन known as the consumer forums and the consumer protection councils and they guide the consumer on how to case in the consumer court. तो जो इंडिया गवर्नमेंट का कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या फिर हमारा जो प्राथमिक थाना है, जो प्राइमरी पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी करा सकते हैं, या फिर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चलती है, कंज्यूमर फोरम्स चलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं, तो हम वहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। बाकी जो आगे का गवर्नमेंट तक पहुँचाने का काम होगा वो उस काउंसिल का काम होता है। जैसा कि हमने देखा है कि 1986 में इंडिया गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आती है, और उस एक्ट को हम कोपरा के नाम से जानते हैं। तो ये कोपरा के नाम से जानते हैं कि 3 टियर्स क्वेश्चन जस्टिस मैकेनिज्म एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल वाज सेट अप फॉर द रिड्रेसेबल ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो ये कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए हैं। कोपरा यहाँ पे जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं इससे। यहाँ पे आप देखेंगे क्या ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे क्या, द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट कॉल द डिस्ट्रिक्ट फोरम वेयर द डील्स द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू ₹20 लाख, कि जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास में बनाए गए हैं। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम्स में, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम्स में आपको केस हो सकते हैं, आप अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो 20 लाख तक ही होना चाहिए, 20 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं रहेगा। जब हम दूसरी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, तो दूसरी चीज़ देखेंगे जो स्टेट कमीशन होगा, स्टेट लेवल कोर्ट होगा, तो जो हमारे प्रोटेक्शन करेगा 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के बीच का। अगर हमारा जो गुड्स है वो 20 लाख टू 1 करोड़ के आसपास है, तो हम 20 लाख से अबव के लिए स्टेट लेवल के लिए जा सकते हैं। जो तीसरी चीज़ें होगी हमारी वो होगी नेशनल लेवल कोर्ट के लिए, जिसको नेशनल कमीशन का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है एक्सीड 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से एबव का यहाँ पे एक्सीड होता है तो हम वहाँ पे नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस हैं, कंज्यूमर कैन आल्सो अपील इन द स्टेट एंड सब्सिक्वेशन इन द नेशनल लेवल कोर्ट्स, कि जो यहाँ पे हमने देखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं, जो यहाँ पे स्टेट लेवल्स हैं, जो स्टेट कमीशन है, जहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का डील है, और ये यहाँ पे 20 लाख तक के गुड्स के लिए है 20 लाख का, तो वो यहाँ जो है
वो जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है, वो यहाँ पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ, तो यहाँ पर देखेंगे कि लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, कि जो हम यहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक है, वो कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म्ड करेगा। जो हमारे पास गुड्स होते हैं उसकी डिटेल्स को हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें उसके लिए जो भी जानकारियाँ हैं गुड्स की वो अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाए, और हमें इस चीज़ का भी पता चल जाए कि जो हम गुड्स परचेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी सही है या उसकी क्वालिटी मिसमैच हो रही है। यहाँ पर देखेंगे द इनैक्टमेंट ऑफ द कोबरा हैज़ लेड टू द सेटिंग अप द सेपरेटिंग डिपार्टमेंट of the consumers affairs in the central and the state government, and the logo will be the letter ISI, egg mark or the hallmark, help to consumers to get the assurance of quality while purchasing goods and services। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसमें एक आपके पास में ISI है, जो क्या करता है गुड्स की क्वालिटी को करता है। FSSI है, तो या फिर आपके पास में हॉल मार्का है, तो ये जो है गुड्स की क्वालिटी को मेज़र करके आपको बताता है कि ये गुड्स जो बना है वो सही है। क्योंकि जैसे ही कंपनी इंडस्ट्री के अंदर में गुड्स को प्रिपेयर किया जाता है तो वो इन संस्थानों में भेज दिया जाता है, ताकि ये जो हॉल मार्का है या फिर ISI है तो वो अपनी स्टैंपिंग उस जो गुड्स है प्रोडक्ट है उस पर अपनी स्टैंपिंग करते हैं कि ये 100% प्योर है और इसका जो है क्वालिटी मिसमैच नहीं है। फिर भी अगर उसके बावजूद भी क्वालिटी मिसमैच नहीं है, अगर हो जाती है या फिर उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद भी कोई शॉपकीपर्स उस सामान को बेच रहा होता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स में जा कर के या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे हम कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं उस शॉपकीपर के खिलाफ। तो हम यहाँ पे देखेंगे लर्निंग टू बिकम इन्फॉर्म्ड एंड द कंज्यूमर्स, तो हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी होता है, तो लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी कभी अगर कोई परचेस करने मार्केट जाइए तो हर कुछ की डेट ऑफ एक्सपायरी, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ये देख कर लीजिए। क्योंकि अब एक ही मटेरियल जो है, एक ही गुड्स डुप्लीकेट कंपनी के भी आते हैं, जिसके पास में कोई ISI का या FSSI का वहाँ पे कोई स्टैंपिंग नहीं होता है, क्योंकि वो लोकल गुड्स होते हैं। तो वो गुड्स हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो होती है उस पर हम लोग एश्योर नहीं है कि वो गुड क्वालिटी है या हमारे हेल्थ के लिए बैड क्वालिटी ये है और हमारे हेल्थ को इफेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेकिंग द कंज्यूमर्स मूवमेंट फॉरवर्ड, कि इंडिया is one of the countries that have exclusive code for the consumers redressal। 24 December is observed as the National Consumers Day in India, कि इंडिया में 24 दिसंबर को कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। आफ्टर मोर देन 25 ईयर्स ऑफ द इन्हेंसमेंट ऑफ द कोपरा, क्योंकि ये कोपरा जो बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि वो 1986 में बना था। आपको याद रखना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है RTI वो कब बना था। तो यहाँ देखेंगे कि जो कोपरा है कंज्यूमर्स राइट एक्ट है, प्रोटेक्शन राइट एक्ट है, तो वो 1986 में बनाया गया था अक्टूबर में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हमने RTI के लिए दिखाया था कि RTI जो है वो कब बनाया गया, तो ये बनाया गया अक्टूबर 2005 में। तो RTI का जो रूल है राइट टू इंफॉर्मेशन, तो हम उसके ज़रिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर किसी की भी अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम RTI के ज़रिए उस ऑफिसर की जानकारी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे यह है कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं हम इंडिया के अंदर में, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, slowly of the country for the speedy process of the consumers movement we require the voluntary effort and the active participation of the people। we hope this video help you in your study। मैंने कंज्यूमर्स राइट्स के बारे में बताया यहाँ पे कि डिफरेंट जो हमारे कंज्यूमर्स राइट्स हैं वो हमारे कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स का हमें यूज़ करना चाहिए
और हम जैसे ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी जो कंट्री इंडिया है, ये कंट्री को प्रोग्रेस करने में मदद मिलेगा। तो हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके ये नॉलेजेबल है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ऑफलाइन स्टडी के लिए हमने इस वीडियो का पीडीएफ नोट बनाया है। उस पीडीएफ नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑफलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल के ज़रिए आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद मिलेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसलिए वहाँ पे हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन आंसर जो होगा हर टॉपिक्स के रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ड होगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो वीडियो देखकर ही आपको याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो आप अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ।